नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2023 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि जो सूर्य की राशि है, सूर्य सभी ग्रहों का राजा भी शास्त्र के अनुसार माना गया है और आत्मबल का कारक भी माना गया है। सूर्य आपकी पत्रिका में यानी सिंह राशि वालों के लिए कुछ बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा, इसके द्वारा आपके जीवन में विशेष क्या परिवर्तन होगा, जो मैं आपको इस गोचरीय परिवर्तन के अनुसार समझाने का प्रयास करूं। किन चीज़ों से आपको सावधान रहने की जरूरत है और किन चीज़ों में आपको बढ़ चढ़ करके मेहनत करने की आवश्यकता है। बीता हुआ साल यानी 2022 में सिंह राशि वालों के लिए कैसा, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष था या आपके बनते हुए कार्य बिगड़ रहे थे, अथक प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही थी, वो क्या 2023 में आपको प्राप्त हो पाएगी। कुछ मंत्र विशेष हैं 2023 में सिंह राशि वालों के लिए। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन मंत्र में आपको नुकसान हो सकता है, यानी उन मंत्र को आप इग्नोर ना करके उन मंत्र को आप याद करके उन मंत्र में आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता। वो कौन सा महीना है जिस महीने में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, करियर को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, प्रोफेशनल को लेकर के, पारिवारिक रिलेशनशिप को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, इन चीज़ों में आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा मित्र आप ये जान सकते हैं कि कब आप क्या करें और कब आप क्या ना करें। यही तो ज्योतिष प्रत्यक्ष का शास्त्र है। तो वो कौन सा मंत्र है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, वो मंत्र है मेरे मित्र चौथा महीना यानी अप्रैल। अप्रैल के मंथ में आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। कोई भी काम करें सोच विचार करके करें, खान पान पे विशेष ध्यान दें, वरना आपको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अगस्त का मंथ, अगस्त के मंथ में भी आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने वाले हैं, सावधानी पूर्वक विचार करके, हो सके तो आप इस मंथ को इग्नोर करने का भी प्रयास करें। इसके बाद में दिसंबर का मंथ जो वर्ष का लास्ट महीना है, यानी अप्रैल, अगस्त और दिसंबर, ये 3 महीने आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। अब हम जानते हैं विलंब न करते हुए इस गोचरीय परिवर्तन। शनि आपकी पत्रिका में कुंभ राशि का जो 17 जनवरी को प्रवेश करेगा, स्वग्रही होकर के। कहते हैं शनि जहां पे बैठता वहां बहुत अच्छा करता है। यानी अगर आप के जीवन में अगर देखूं तो पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार करते हैं अच्छा लाभ मिलेगा, पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। लाइफ पार्टनर अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपको अपनी पत्नी के द्वारा काफी सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। आप ऐसे भी किसी से अगर आप प्रेम करते हैं तो आपको अपने प्रेम के द्वारा भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। यानी अगर आपकी प्रेमिका है तो या प्रेमी है तो दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे का भरपूर सहयोग करेंगे। यहां पे एक चीज विशेष ध्यान योग्य बातें हैं कि आपकी पत्रिका में भाग्य के स्थान पे अगर मैं देखूं तो भाग्य आपका काफी हद तक सपोर्ट करेगा। कर्म को अच्छा करने का प्रयास करें, आलस्य को आप अपना भाग्य ना माने। और जो 3 महीने मैंने आपको बताया ना, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर, ये 3 मंथ तो आपको अथक परिश्रम करना चाहिए। अथक प्रयास के द्वारा ही सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ में अगर देखूं तो थोड़ा भाइयों के साथ, अपने कुटुंब के साथ, परिवार के साथ आपका मधुर प्रेम आपको प्राप्त हो सकता है। किसी भी बात विवाद से उलझने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा था तो विवाद भी आपका सुलझता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई लंबी यात्रा आप करना चाहते हैं, इंडिया कंट्री से बाहर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उस व्यापार में भी मेरे मित्र एक अच्छी सफलता मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर बात करूं कार्य क्षेत्र की, अगर आप आईटी क्षेत्र
टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल्स, इस प्रकार से अगर कोई मैकेनिक का कार्य करते हैं या इस क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो इस क्षेत्र में आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलने का योग मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी होगी। इसी के साथ में अगर बात करूं तो थोड़ा सा आपको उदर रोग, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उससे आपको बचने की आवश्यकता, यानी अपने खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वैसे सूर्य की राशि सिंह राशि है, ऐसे जातक आत्म स्वाभिमानी होते हैं, अपने स्वाभिमान से समझौता बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, एक दायरा होता है। अगर आपकी अपेक्षा है कि लोग मेरा सम्मान करें तो आपका भी ये धर्म और दायित्व बनता है कि आप भी सामने वाले का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। माता पिता का, गुरुजनों का, इनका अगर आप सम्मान करेंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं ये आने वाली हैं, इन समस्याओं से आपको निजात प्राप्त होगा, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अपने किए हुए कर्म का, अपनों का, एक चीज का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप किसी से ऋण ले रहे हैं या किसी को उधारी का पैसा दे रहे हैं, विचार करके ही पैसा लें और विचार करके ही पैसा दें। जल्दबाजी में अगर आप ऐसा कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपका पैसा डूब सकता है, या आप ऋण लेते हैं तो उन पैसों को पाटने में बहुत कठिनाइयां, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हो सकती हैं। परिवार में अगर किसी को कोई असाध्य रोग है, किसी बीमारी से कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है तो विशेष करके उसका केयर करने का प्रयास करें, वरना मेडिकल क्षेत्र में भी आपके पैसे थोड़ा ज़्यादा खर्चा होंगे। अब आपके मन में भी एक प्रश्न चल रहा होगा कि सिंह राशि वालों के लिए इतना कुछ खास है। शनि का 17 जनवरी को जो राशि परिवर्तन हो रहा, यानी मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहा। शनि की दृष्टि आपके भाग स्थान को, शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी आपके लग्न भाव को, शनि की अगर दशम दृष्टि से देखूं तो आपके सुख स्थान को थोड़ा सा पीड़ित कर रहा है। यानी आपको यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। शनि का उपाय करें और अपने कर्म को आप निरंतर करते रहें। कहते हैं शनि सने सने, धीरे धीरे आपके लाइफ में सारी समस्याएं खत्म होंगी, स्टार्ट आउट होंगी और आपको अपने किए हुए कर्म का, मेरे मित्र, एक अच्छा लाभ मिलेगा। विशेष जो कुछ भी मैंने बताया है ये सिर्फ चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। जो ग्रहों का गोचर होता है उनका परिवर्तन, उनके अनुसार मैंने बताया। आप अपनी पत्रिका के अकॉर्डिंग कैसे जानेंगे, उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, क्योंकि गोचरीय परिवर्तन एक अलग है। विशेष जो फलादेश होता है वो फलादेश आपकी दशाओं पे डिपेंड करता है। आपकी पत्रिका में कौन से ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा है, कौन से प्लैनेट्स की अंतरदशा है, किसकी प्रत्यंतर दशा है, दशाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप अपनी पत्रिका का चाहें संपूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे व्यक्तिगत रूप से अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप अयोध्या में, लखनऊ में, दिल्ली में, कहीं भी अगर आपका कोई प्रश्न है, आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप जो नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से मुझसे मिल सकते हैं। आश्रम का एड्रेस टीवी स्क्रीन पे दिया जा रहा है। आप कभी भी अयोध्या आते हैं घूमने के लिए तो आप हमारे आश्रम पे आकर के रुक सकते हैं। रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था आपको हमारे आश्रम पे दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः अन्य राशियों के बारे में फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।